क्या आपने कभी सोचा है कि एक बूंद पानी की कीमत क्या होती है? शायद तब तक नहीं जब तक आपके नल से पानी आ रहा हो। लेकिन जिस दिन नल सूखा रह जाए, बच्चों को स्कूल भेजना हो, खेतों में हल चल रहा हो और रसोई की चाय अधूरी रह जाए, उस दिन एक एक बूंद की अहमियत समझ आती है। भारत के करोड़ों लोग आज इसी हकीकत से गुजर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है उस खामोशी को तोड़ने का। भारत एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। ऐसा कदम जो न सिर्फ पानी की कमी को दूर करेगा, बल्कि बाढ़ सूखे की दोहरी मार से भी राहत दिलाएगा। नाम है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक क्रांति है भारत में, जहां असम, बिहार, बंगाल जैसे राज्य हर साल बाढ़ से तबाही झेलते हैं, वहीं बुंदेलखंड, राजस्थान, विदर्भ जैसे इलाके पानी के लिए तरसते हैं। तो सवाल है, क्या बाढ़ के पानी को सूखे इलाकों तक नहीं पहुंचाया जा सकता? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ NRLP का। यह योजना देश की 27 प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने का एक महाअभियान है। इसमें करीब 30 बड़ी नहरें और 3000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जाएंगी, ताकि एक राज्य का अतिरिक्त पानी दूसरे प्यासे राज्य की जरूरत बन सके। इसमें दो मुख्य हिस्से हैं, हिमालयन लिंक और पेनिनसुलर लिंक। हिमालयन लिंक बर्फीली नदियों को जोड़ने का मिशन। इस हिस्से में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना जैसी उत्तर भारत की नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। ये नदियां अक्सर मानसून के समय भारी बाढ़ का कारण बनती हैं। अब सोचिए, अगर इस बाढ़ के पानी को सही दिशा में मोड़ा जाए तो क्या चमत्कार नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। इस पानी को मध्य और पश्चिम भारत के सूखे इलाकों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे खेती को जीवनदान मिलेगा। पेनिनसुलर लिंक दक्षिण की प्यास बुझाने की तैयारी। दक्षिण भारत के कई इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हर साल सूखे से जूझते हैं। यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां हैं, लेकिन पानी का असमान वितरण एक बड़ी समस्या है। पेनिनसुलर लिंक सिस्टम के जरिए इन नदियों को आपस में जोड़कर जल संकट का समाधान निकाला जाएगा। पानी का रास्ता कैसे बनेगा? कुछ नदियों को प्राकृतिक ढलान, ग्रेविटी से जोड़ा जाएगा, जहां पानी अपने आप बहकर जाएगा। वहीं दूसरी जगहों पर पंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। नहरें, सुरंगें, डैम, बैराज ये सभी आधुनिक तकनीकों के साथ बनाए जाएंगे। पानी सिर्फ खेतों तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि हर गांव, हर घर, हर उद्योग को फायदा मिलेगा। बिजली बनेगी, रोजगार मिलेगा और गांवों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परियोजना का असर। एक नई सुबह की शुरुआत कल्पना कीजिए उस भारत की, जहां बुंदेलखंड में खेत हरे भरे हों, राजस्थान में तालाब लबालब हों, तमिलनाडु में किसान आत्महत्या की जगह उत्सव मना रहे हों। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि आने वाले भारत की नींव है। 76,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। यह पानी देश की सिंचाई जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करेगा। पेयजल संकट से राहत मिलेगी, हाइड्रो पावर से बिजली बनेगी। 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। शुरुआत हो चुकी है। केन बेतवा लिंक इस पूरे मिशन का पहला कदम उठ चुका है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की नदियों को जोड़ेगा, खासकर बुंदेलखंड, जो लंबे समय से सूखे का शिकार रहा है। वहां अब हरियाली लौटने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के तहत 221 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी, डैम और बैराज तैयार होंगे और लाखों किसानों को राहत मिलेगी। रुकावटें और चुनौतियां। लेकिन इरादा मजबूत है। बड़ी परियोजनाएं सिर्फ मशीनों से नहीं, इरादों से पूरी होती हैं। NRLP के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां हैं। राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, जंगलों, वन्यजीवों और पर्यावरण पर प्रभाव, लोगों का विस्थापन और सबसे बड़ा, इस प्रोजेक्ट की लागत, जो कई लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर इन समस्याओं का समाधान न्याय, विज्ञान और संवेदनशीलता से किया जाए तो यह सपना साकार हो सकता है। भारत की जल नीति का भविष्य। आज भारत की 55% आबादी हाई या एक्सट्रीमली हाई वाटर स्कैरसिटी जोन में रहती है। भूजल, ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन, बारिश के पानी का संरक्षण न होना और असमान जल वितरण, ये सभी संकट के कारण हैं। हमारे पास तकनीक है, संसाधन है और अब संकल्प भी है। जरूरत है तो नीति निर्धारण में ईमानदारी, राजनीति से ऊपर उठने की सोच और जनभागीदारी की। क्या हम तैयार हैं इस जल क्रांति के लिए?
यह सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं है, यह सवाल हर भारतीय के लिए है। क्या हम जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? क्या हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एनआरएलपी एक दिशा है, लेकिन मंजिल तक हम सब मिलकर ही पहुंच सकते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप उस भारत की कल्पना करते हैं जहां हर खेत को पानी मिले, हर गांव खुशहाल हो और हर बच्चा प्यासा न सोए? अगर हां, तो इस जल क्रांति को सिर्फ देखिए मत, उसका हिस्सा बनिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।